दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, मैं आपके सामने इस तरह से ब्रह्म ज्ञान की झलकी जो अब दिखाने जा रहे हैं तो आप सोच में पड़ जाओगे। मैं भी दूसरी वीडियो बनाने वाला नहीं था, पर मुझे अंदर से कुछ हुआ और मैंने अभी बनाना शुरू कर दिया। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के भेजा था फ्लोरेंस का। इसमें भी आपको फ्लोरेंस ही दिखाई देगी, पर कुछ अलग ढंग से दिखाई देगी। उसमें आपने क्या देखा, फ्लोरेंस का डेट ऑफ बर्थ। इसमें अब फ्लोरेंस आपको इसमें दोनों दिखाई देगी, जन्म और मरण दोनों। कैसे दोस्तों? फ्लोरेंस दोस्तों, जो देवी देवताओं के जो अंश होते हैं ना, वो प्रिडिक्शन आगे की कर सकती है, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति विद्यमान होती है, क्योंकि उनके ऐसे भाव शुद्ध होते हैं। जैसे राम कार्य था, तो जैसे देवी देवता सब अपना अंश ले लेके धरती पे आए। आप मेरे पास समझ रहे हो दोस्तों? कृष्ण का था, सब अपने अपने अंश से आए। ऐसे ही कल के अवतार की लीला में दोस्तों सब ये सब लीलाएं घटित होती है और अपने रूप से होती है। इसको कोई जान नहीं सकता जब तक इसका भेद न खोला जाए। दोस्तों, हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो एक ब्रह्म ज्ञान है। उस ब्रह्म ज्ञान में आपको सच दिखाई देता है। इसलिए मैं हमेशा सत्यमेव जयते कहता हूँ, सत्यमेव जयते, सच जो आप अपनी आंखों से देखते हो। दोस्तों, अब आप देखिए, मैंने आपको कहा था ना, फ्लोरेंस में राम तत्व है मौजूद है। कि राम तत्व के बिना तो संसार में कोई ऊपर उठ ही नहीं सकता दोस्तों। अब दोस्तों देखिए देखिए, योग माया जिसको हम कहते हैं ना, योग माया दोस्तों, वो भी राम तत्व को उनको भी सिद्ध करना होता है, तब जाके उनका नाम योग माया पड़ता है। दोस्तों देखो, हम आपके सामने भी ये चीज़ लेके आते हैं, राम तत्व सिद्ध, राम तत्व सिद्धि, राम तत्व सिद्धि। क्या देखा दोस्तों आपने? राम तत्व सिद्धि। दोस्तों देखा, 13647 देखा दोस्तों, अपने अपनी आँख से देख लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, राम तत्व सिद्धि। अब देखूँगा योग माया शरीर, योग माया, आप बोलते हैं ना योग माया, तो हमें हमारे शरीर में योग प्रविष्ट होती है ना, फिर वो अपने हिसाब से खेल खेलती है, हमारे कर्मों का हमें हम भुगतान कराती है। तो दोस्तों देखो, योग माया कैसे कैसे खेलती है, आप देखिए। योग माया धरती पे आती है विष्णु के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में। दोस्तों ये योग माया है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, योग माया, योग माया लिख दिया दोस्तों, योग माया शरीर। दोस्तों वही है कि ना, राम तत्व सिद्धि, हमने आपको जो पहले बताया था। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब दोस्तों, हम जैसे बोलते हैं राम राम, कृष्ण कृष्ण, बोलते हैं राधे राधे, फिर हम बोलते हैं ना विठल विठल, शिव शिव, राम राम। दोस्तों हम देखो 2 बार बोलते हैं। और दोस्तों जब भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश की ना, तो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। दोस्तों 2 है ना, 2 ये दूध का दूध पानी का पानी करती है। 2 क्या है दोस्तों? ये ब्रह्म का सूचक है, ये कुंडलिनी का सूचक है। हमारे अंदर जो कुंडली भी जो अंदर सोई हुई है ना दोस्तों, सर्प के आकार की है। दोस्तों आप 2 को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको 2 हमेशा सर्पाकार दिखाई देगा, सर्प के आकार का। दोस्तों 2 ब्रह्म का सूचक है, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है, जो हंस के समान है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 13,647, मतलब राम तत्व सिद्धि, उसको बोलते हैं योग माया शरीर। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों मतलब दोनों एक दूसरे में समा गए। कैसे? शिव शिवा में समा गई, सीताराम में समा गई, राधा कृष्ण में समा गई, या ऐसे बोल लो शिव शक्ति में समा गई। तो दोस्तों ऐसे इन दोनों को एक दूसरे को वो करना होता है। किया दोस्तों? अब दोस्तों इसमें कहना नहीं चाहिए, इसमें इसी के अंदर जो एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो है ना, इनसे जो कनेक्ट है, कौन है मुझे याद नहीं आ रहा, जो मतलब आदर्श, जिनका नाम एक आदर्श में गिना जाता है, उनका भी इसमें डेट ऑफ बर्थ समाया हुआ है। मैं आपको चाहे तो दिखा दूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं चाहे तो लिख दूंगा, मुझे याद है तो। ये इसी के अंदर तो देखा आपने, तो राम तो सिद्धि योग माया शरीर लिखा ना मैंने, ये इसी में समाया हुआ है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 5 का भाग योग क्यों, आपको समझ में आएगा दोस्तों कि मतलब शरीर के जो भी संसार में निर्माण 5 तत्व से हुआ, इसलिए 5 का भाग। तो ही हम उस ब्रह्म ज्ञान को देख पाते हैं इसमें, कि संसार में कैसे लीला होती है। दोस्तों अब ये जो 7 to 4 8 है, 3 और 1 के बीच में, दोस्तों इसमें अभिषेक बच्चन है। मैंने क्या लिखा दोस्तों? राम तत्व सिद्धि योग माया शरीर। दोस्तों कर्मों के हिसाब से सब होता है, कर्म जैसा कर्म
तो अच्छे घर में जिसका कर्म वैसा, बड़े घर में वो और भी कर्म बड़े अच्छे बड़े घर में। और दोस्तों कर्म के साथ मेहनत जुड़ी होती है, मेहनत, समझ गया दोस्तों। और उस मेहनत में आपका कर्म छिपा होता है, आप वो कर्म कैसे करो उस पर डिपेंड करता है। मैं दोस्तों आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आगे और बढ़ूँगा। दोस्तों 8/12 जो दिखाई दे रहा है 8/12, ये शायद मेरे ख्याल से धर्मेंद्र का भी डेट ऑफ बर्थ 8/12 ही कुछ आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आई थिंक सो वैसे ही कुछ आता है। दोस्तों चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5 मिनट का वीडियो बन चुका, मैं इसको मुझे विराम देना है। दोस्तों इसमें ये आपको ये दिखाई दे रहा है 9 और 6 के बीच में 6243। मैंने क्या लिखा दोस्तों, राम तत्व सिद्धि योग माया शरीर। तो मैं ना मतलब मैं आपको क्या कहता है कि फ्लोरेंस जो देवताओं का अंश है, जो देवी का अंश है, तो मैंने लिखा राम तत्व सिद्धि योग माया शरीर। तो दोस्तों जन्म मरण, तो फ्लोरेंस का जो जन्म मरण है वो जो आप टोटल मारोगे ना दोस्तों, तो 6243 बनेगा, 9 और 6 के बीच में 6243। ये ब्रह्म ज्ञान है दोस्तों, इसमें सच दिखाई देता है, ब्रह्म ज्ञान। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो फ्लोरेंस का डेट ऑफ बर्थ है 12/5 प्लस 1820, दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 30/25, जो मैंने पहले इसके पहले वीडियो बनाया था। तो इसका जो मरण है 13/8/1910, उसको जोड़ोगे दोस्तों, तो दोस्तों दोनों को जोड़ोगे तो 6243 बनेगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, मैं इस वीडियो को मैं विराम देने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला था पर मैं इसको विराम दूंगा यहाँ पे। दोस्तों फ्लोरेंस 12/5/1820, 30/25, उसका जो मरण है 13/8/1910, उसमें से 30/25 जोड़ दो दोस्तों, आ गया 6243 जो मैंने आपको बताया था ना, 13,647 आ गया दोस्तों। जन्म मरण मैंने क्या लिखा था, राम तत्व सिद्धि योग माया शरीर। दोस्तों समझ में आ गया। मैं आपको राम तत्व सिद्ध के बिना तो संसार में वो अमर हो ही नहीं सकता है। दोस्तों ये फ्लोरेंस जो इसका जन्म इटली में हुआ था, जो लंदन यूनाइटेड किंगडम अमेरिका की भविष्यवक्ता जो बनी थी, इसकी जो थर्ड आई एक्टिव हुई थी। दोस्तों ये चीज़ आप मानो या ना मानो ये सत्य है, जब तक आप समाज से नहीं जुड़ते हो, समाज से लोक कल्याण से नहीं जुड़ते हो, आपकी थर्ड आई एक्टिव हो ही नहीं सकती है। दोस्तों जैसे मैं आपको नोस्ट्रेडमस, उसकी थर्ड आई एक्टिव क्या हुई, वो एलाइनमेंट हुआ, तभी उसने सब लिखा ना इतना संसार के बारे में कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अब बोलो कैसे एक्टिव हुआ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसके टाइम में प्लेग की बीमारी आई थी, तो उसने प्लेग की बीमारी के लिए औषधि बना के लोगों का कल्याण किया था। दोस्तों समझ में आ रहा है। तो उसकी जो शक्ति थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई, ना कि घटी, और फिर उसने धीरे धीरे लोक ख्याति प्राप्त की, उस संसार में अमर हो गया। दोस्तों वही आने वाला समय वापस आने को आतुर हो रहा है, जिसे हम सत्युग के नाम से जाते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। और दोस्तों उसमें वही लोग जाएंगे जो उस के अधिकारी होंगे। इसलिए दोस्तों आपको कर्म फल में ना, आप समझ गए ना कि आपको कौन सा फल प्राप्त करना है। दोस्तों इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म ज्ञान वाकई में सच का दर्शन कराता है, तो दोस्तों लाइक तो बनता है। और दोस्तों आप लाइक करोगे तो मुझे लाइक नहीं कर रहे दोस्तों, आप उस ब्रह्म ज्ञान को लाइक कर रहे हो जिसकी सत्ता पूरे सृष्टि में विद्यमान है। दोस्तों अब आप पे निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपके सामने ब्रह्म ज्ञान की कुछ झलकियाँ दिखाई है, और जो सत्य का दर्शन कराती है, जो परम सत्य का दर्शन कराती है, जो सच का दर्शन कराती है, सत्य में हो जाते हैं।